Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Nazim Patel. Today we are going to learn about direct and indirect speech. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेरा पहला पार्ट है। लगभग 5 पार्ट हैं, तो ये पहला पार्ट है। तुलबा को ज़्यादा दिक्कत, स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो मैं बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पे मिसालों के ज़रिए आपको समझाऊंगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, तो तमाम आपकी मुश्किलात जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। चलो चलते हैं। अब इस कंटेंट में क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि नोयत कैसे रहती है, तो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं व्हेन वी कोट स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। पुट कोटेशन मार्क्स यानी इन्वर्टेड कॉमा बिफोर एंड आफ्टर स्पीकर्स स्टेटमेंट। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में हूबहू जो बात करने वाला है, स्पीकर है, उसके स्टेटमेंट को रखा जाता है इन्वर्टेड कॉमा में बगैर तब्दील किए, तो इसे बिला वास्ता गुफ्तगू कहते हैं। बात करने वाले के अल्फाज को हम जूं का तूं लिखते हैं, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं करते, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ऐसे जुमले हम कहानियों में, नावल या अफसाने में वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ पे डायलॉग्स लिखे जाते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी रिपोर्ट what the speaker said without quoting his exact word, this is called indirect or reported speech. यहाँ पे इसको हम कहते हैं बिल वास्ता गुफ्तगू। यहाँ पे बात करने वाले के अल्फाज को हूबहू बयान नहीं करते, बल्कि थोड़ी सी तब्दीली करके हम अपने अल्फाज में उसका मफहूम बयान करते हैं। उसके एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते, बल्कि हम अपने अल्फाज में उसका मतलब या मफहूम को बयान करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड आई डोंट नो मराठी। यहाँ पे 2 जुमले हैं, एक ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जुमला, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जुमला, यानी 2 जुमले यहाँ पे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये बाहर वाले जुमले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग सेंटेंस, और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो रिपोर्टेड सेंटेंस। इसे रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं और इसे रिपोर्टेड सेंटेंस। यहाँ पर उनका स्टेटमेंट होता है और यहाँ पे वो टेंस होता है जिस ज़माने में उन्होंने जुमला कहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉमा इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग सेंटेंस के बाद में, और कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं स्टेटमेंट के पहले और आखिर में। तो यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल होता है, क्योंकि जुमले का पहला लेटर कैपिटल होता है। यहाँ पे 2 अलग अलग जुमले हैं, तो यहाँ पे फुल स्टॉप को भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये नोयत होती है डायरेक्ट स्पीच की। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ इसी जुमले को मैंने अपने अल्फाज में तब्दील करके लिखा है। शी सेड, बाद में इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे हम एक कनेक्टिंग वर्ड दैट का इस्तेमाल करके। बाद में यहाँ पे प्रोनाउन की तब्दीली करेंगे। प्रोनाउन की कैसे तब्दीली करना है मैं आगे बताऊंगा। तो आई बन गया शी, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जुमला हो गया सिंपल पास्ट टेंस। शी डिडंट नो मराठी। यहाँ पे रिमूव कॉमा एंड ऐड दैट एज ए कनेक्टिंग वर्ड। यहाँ हुर्फ रब्त का काम कर रहा है दैट, और यहाँ पे रिमूव कोटेशन मार्क को हटाने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। चलो इसके बाद में देखते हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करते हैं। तो पहले हमें काम करना पड़ेगा, पहले रिपोर्टेड सेंटेंस के प्रोनाउन को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने रूल चार्ट लिखा हुआ है, इसको याद कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हमें रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना होता है। किस बुनियाद पर,
रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन की बुनियाद पर। अगरचे रिपोर्टेड वर्ड में, रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या है, आई, वी, सब्जेक्ट केस में, ऑब्जेक्ट केस में यानी मफूल के केस में क्या आता है, मी, अस, ये तमाम पॉजेसिव केस, ये तमाम फर्स्ट पर्सन अगर चाहे रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग, उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के नोइये से तब्दील होगा। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नोइये से चेंज करेंगे। अगर जो सेकेंड पर्सन यू, ये ऑब्जेक्ट केस में यू, पॉजेसिव केस में यूर, योरसेल्फ, इसको हम चेंज करेंगे किस बुनियाद पर, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर चेंज करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट, दे सब्जेक्ट केस में, और ऑब्जेक्ट केस में हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पॉजेसिव। एडजेक्टिव के केस में हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव में ये हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। अगर जब थर्ड पर्सन आए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे कोई तब्दीली नहीं करना है, बल्कि जूं का तूं लिख देना है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी, आई गेव यूर बुक। उसने कहा कि मैंने आपकी किताब दे दी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये पीले रंग में है ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, और सफ़ेद रंग में जो जुमला है ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना है। यहाँ पे के रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन को नहीं, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच के। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये जो आई है, ये आई क्या है, ये होगा फर्स्ट पर्सन। आई किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट। इस जुमले के रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की नोइये से चेंज होगा। तो आई को जब चेंज करेंगे हम इस बुनियाद पर, ही, तो ही किस में है, थर्ड पर्सन में, तो आई को भी हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन में लिखेंगे। ओके। तो सेकंड जो है यहाँ पे यूअर, यूअर जो है यहाँ पे है पॉजेसिव एडजेक्टिव के नोइये से, तो ये भी सेकंड पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन को हम किस में तब्दील करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की बुनियाद, नोइयत पे। तो यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मी किस टेंस, मी कौन से पर्सन में है, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन में। यहाँ पे देखिएगा मी, ये फर्स्ट पर्सन में। तो हम यूअर को किस में तब्दील करेंगे, ऑब्जेक्ट की नोइयत पर। तो मी का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव में माय। तो यहाँ पे देखिए बुक का बुक होगा। और ये जो टेंस है, ये कौन सा टेंस है, गेव यानी सेकंड वर्ब है। तो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है। सिंपल पास्ट टेंस का जुमला जो चेंज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए जुमला कैसा बनेगा, ही टोल्ड मी, सेड टू तब्दील होगा टोल्ड में, यहाँ पे टू नहीं आएगा, सेड टू तब्दील होगा टोल्ड में। अगर जो सेड है तो सेड लिखेंगे, सेड टू रहा तो हम क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। ही टोल्ड मी, सेम लिखा हमने रिपोर्टिंग स्पीच। दैट को क्या किया हमने, कनेक्टिंग वर्ड लिया और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, और आई को तब्दील हुआ यहाँ के सब्जेक्ट के नोइये से ही। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट। ही हैड गिवन, गिव थर्ड फॉर्म गिवन हो गया। तो या यूअर जो चेंज हो गया वो ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर माय बुक। ये समझ में आया। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस क्या है, राजू सेड टू मी यूर ब्रदर इज माय क्लासमेट। यहाँ पे देखिए
ये यूअर क्या है, ये सेकंड पर्सन है, ये यूअर क्या है, सेकंड पर्सन है। तो ये सेकंड पर्सन जो है किस बुनियाद पर तब्दील होगा, यहाँ के ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, किससे बात की जा रही है, मी, तो मी की नोयत पर चेंज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ के सब्जेक्ट की नोयत पर चेंज होगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। सेड टू क्या में चेंज होगा, दैट में, कनेक्टिंग वर्ड दैट लेंगे। योर ब्रदर इज माई क्लासमेट, यहाँ पे ये टेंस पास्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो ये जुमला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, राजू टोल्ड मी दैट माई ब्रदर वाज में तब्दील हो गया, वाज हिज क्लासमेट। समझ में आया। अगरचे नाम है, कोई डायरेक्ट नाम है तो उसे हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं। यहाँ पे राजू है तो राजू को क्या करेंगे हम, थर्ड पर्सन में। अगर चाहे डायरेक्टली कोई भी नाम आ रहा है तो उसे हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ माय जो है, यहाँ पे नाम की नाम, ये सब्जेक्ट राजू है, इसलिए हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन की नोयत पर लिखेंगे। तो ये समझ में आया। ये चार्ट की बुनियाद पर हमें चेंज करना है कि प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को तब्दील करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे तब्दील करना है। ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब सेकंड जो पॉइंट है, चेंज द प्रोनाउन के बाद में हम बैक शिफ्ट द टेंस, हम टेंस को पास्ट टेंस में लिखेंगे, उसके पास्ट टेंस में लिखेंगे। जैसा मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में होगा। तो ये कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने चार्ट दे रखा है, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम उसे बैक शिफ्ट करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। जुमला सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट में लिखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। प्रेजेंट का क्या करेंगे, पास्ट में तब्दील करेंगे। तो ये जो तब्दील करना है हमें, अगर जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का जुमला है तो हम सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में ही तब्दील करेंगे। अगर चाहे समझो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का जुमला है तो हम एक्टिव वॉइस में नहीं तब्दील करेंगे, बल्कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के जुमले में हम तब्दील करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करेंगे, जिस तरह में हमने पहली मिसाल देखी। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लिखेंगे, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही लिखेंगे, यहाँ पे तब्दील नहीं होगा। कब, पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ही लिखेंगे, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं हो रही। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर भी कोई तब्दीली, ये दो टेंस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि आप फ्यूचर का क्या करें, तो फ्यूचर का जो मोडाल वर्ब्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी उसके आगे का जो वर्ब है वो तब्दील नहीं होगा। तो फ्यूचर में देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो फ्यूचर टेंस में हम क्या करेंगे, शल अगर चाहे लिख रहे हैं, शल है तो शल की जगह शुड होगा, उसके आगे का जो वर्ब है वो सेम रहेगा। तो विल चेंज होगा, विल के बाद में का वर्ब नहीं चेंज होगा। विल का हम क्या लिखेंगे, वुड। कैन का लिखेंगे कुड। मे का लिखेंगे माइट। मस्ट अगर चाहे जुमले में तो हैड टू लिखेंगे। हैव टू है तो हैड टू लिखेंगे। तो ये बैक शिफ्ट द टेंस, इसे हम तब्दील करके लिखना है। इसके बाद में देखिए, चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। टाइम और प्लेस भी चेंज होगा
और एक्सप्रेशन चेंज होगा। तो उसे कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने चार्ट दे रखा है, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर चाहे दिस है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसकी जगह हम लिखेंगे दैट। अगर चाहे दीज है प्लूरल फॉर्म में है, तो उसका लिखेंगे दोज, उसे भी पास्ट करेंगे। जिस तरह हम बैक शिफ्ट ऑफ टेंस कर रहे थे, पास्ट करेंगे। हियर यहाँ अगर चाहे तो वो हो जाएगा वहाँ, यानी यहाँ पे वहाँ हो जाएगा, यानी देयर। नाउ यानी अब है तो वो बन जाएगा तब, और यानी देन। टुडे यानी आज अगर चाहे लिखे हैं तो दैट डे, वो दिन हो गया, बन जाएगा वो दिन। टुमारो यानी कल है तो द नेक्स्ट डे, आने वाला दिन। तो यहाँ पे इस तरह तब्दील। एस्टरडे यानी द डे बिफोर, एक दिन के पहले। तो इस तरह चेंज होगा। एगो अगर चाहे लिखे हैं तो उसका होगा बिफोर। 10 लिखे हैं डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में सो होगा। टुनाइट आज रात हो जाएगी, वो रात। लास्ट नाइट कल रात हो जाएगी, द नाइट बिफोर, रात के एक रात पहले। तो इस तरह हमें चेंज करना है टाइम और प्लेस को। अब 3 चीज़ें मैंने बताई। चेंज द प्रोनाउन, बैक शिफ्ट द टेंस, चेंज द टाइम एंड प्लेस, एक्सप्रेशन। आगे की वीडियो में मैं हर नौइयत के जुमलों की मिसालें लूँगा और उनको हल करूँगा, और तमाम आपकी जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलात हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ताल्लुक से, वो ख़त्म हो जाएंगी। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।